अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े आज कंप्लीट हो चुके हैं खैर आफियत से और बहुत ही अच्छे रोज़े गुजरे हैं। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आपके घर में कौन-कौन रोज़ा रखता है? आप भी ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में सभी रोज़ा रखते हैं सिवाय ज़ावियर के। पहले दिन का रोज़ा तो खैर ज़ावियर ने भी रखा था। जैसे बच्चों को शौक होता है चिड़ी रोज़ा रखने का, तो ज़ावियर सहरी की थी माशाल्लाह से इसने भी और बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं इसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो चलते ही रहते हैं साथ-साथ। अभी हम ज़ावियर को स्कूल छोड़ने के लिए जाएँगे। इसका अभी तक यही है कि मम्मा छोड़ के आएँ स्कूल, 7 क्लास में आगे तक जाऊँ मैं ही। ज़ावियर के लंच में मैं एक पोर्शन रखती हूँ फ्रूट्स का और एक पोर्शन में कोई सॉल्टेड चीज़ रख देती हूँ, जैसे एक नगेट रख दिया या कोई एक आध कोई चीज़ और रख दी। साथ में फ्रूट्स में इसको जो-जो पसंद होते हैं तो वो मैं साथ में रख देती। जो चीज़ें बच्चे घर में खाने में नखरा करते हैं, आप कोशिश करें कि उनको लंच में वो चीज़ें दिया करें, क्योंकि बच्चों के साथ बाकी सारे बच्चे भी होते हैं, तो सबके साथ मिल के बच्चे वो चीज़ खा लेते हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो ज़ाविर को ज़्यादा शौक नहीं है, पसंद नहीं है, तो मैं वो चीज़ें भी लंच में ऐड करती हूँ। लेकिन जब इसको भूख लगती है, लंच करना होता है, बच्चे आस-पास बैठे होते हैं, तो फिर ये फ़िनिश करके ही आता है और मेरा ध्यान होता है इस पे कि ये लंच इसने खुद फ़िनिश किया है या इसने शेयर किया है या किसी के साथ एक्सचेंज किया है। मैं इसकी टीचर से भी पूछती रहती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा है, बहुत ही पुरसुकून। हम लोग पीने के लिए पानी यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से यानी नाले से नहीं, नलके से लेके जाते हैं। मामू और उस्मान पानी फिल कर रहे थे। हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम लोग स्कूल से वापसी पे जाते हुए ले जाते हैं। अगर ज़ाविर का जब स्कूल नहीं था तब भी यहीं से मामू लेके जाया करते थे। 2 बज चुके हैं और हमारे काम जो हैं काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। खाने में यानी कि सहरी के लिए आज बने हैं शलजम और ये बनेंगे ब्रेड के पकौड़े। इसके अंदर लेमन डाल के बाकी पिसे हुए मसाले डाले हैं और ये है चना चाट का सामान। पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर दिया है और ये वेजिटेबल्स काट के रख दी हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप थोड़ा सा इस तरह का काम करके रख दो। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और असर के बाद फिर आप आ जाएँ किचन में। वो भी 1 घंटा पहले आ जाएंगे तो इनफ होगा। ये सारी चीज़ें मैं करके छोटी छोटी रख देती हूँ ताकि अब एक शिफ्ट में मैं आऊँगी और फ्राई करने वाला सामान सारा कर दूँगी। वेजिटेबल्स इसलिए आपने इसमें नहीं डालनी है बैटर में क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं पानी छोड़ जाती हैं, प्याज भी, पालक भी और आलू भी, तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए आप कटिंग करके एक साइड पे रख दें और जब आपने बनाना है तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बनाना स्टार्ट कर दें। जी जनाब, तो ये तो था मेरा दूसरे रोज़े का इफ़्तार मेन्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं होती, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, बट हम इतना सा खाते हैं कि जो हम बाद में नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बना लेते हैं, कभी रोटी सालन हो जाता है तो कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ख़ैर जी, आज मैं आपके साथ शब जुम्मा के 2 नफ़ल सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो यकीन करें आप अपनी किस्मत पर रश करेंगे, आप अपनी हर जायज़ हाजत पूरी कर लेंगे, मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका ये है कि जुमे की रात यानी शब जुमा में गुस्ल करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और तहज्जुद के टाइम में 6 रकात पढ़ लें तहज्जुद की। अगर आप 6 पढ़ते हैं या 8 पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ के बाद आपने 7वीं 8वीं रकात की नियत कर लेनी है हाजत नफल की। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल काफ़िरून पढ़ लें। दूसरी रकात में अल-हम्द शरीफ के बाद सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। पहली रकात में आपने एक दफ़ा फिर सुन लें, पहली रकात में सूरत फातिहा पढ़ ली आपने, उसके बाद 10 मरतबा सूरतुल काफ़िरून पढ़नी है और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। नमाज़ मुकम्मल करने के बाद सजदे की हालत में चले जाएं। सजदे में आपने पढ़ना है 10 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 10 मरतबा तीसरा कलमा, 10 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है सजदे में और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर 10 मरतबा आपने पढ़ना है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। 3 दफ़ा आपने आयत करीमा पढ़नी है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद अपनी जायज़ हाजत अल्लाह से मांगे,
दुआ मांगते वक़्त हमेशा ये पढ़ा करें, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। इसके बाद आप दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। ये अमल आपने भूलना नहीं है, लाज़मी करना है। हाजत नफ़ल तो हम पढ़ते ही हैं, कोई हमारी हाजत होती है, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, मुझे जो भी चाहिए होता है अल्लाह से पहले मैं हाजत नफ़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद दुआ करती हूँ। लेकिन इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, ये तस्बीहात करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ पूरी ना हो। अगर एक दफ़ा में नहीं होता तो आप दोबारा फिर पढ़ें, दूसरी दफ़ा में नहीं होता आप फिर दोबारा पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे, जो भी आपकी जायज़ और नेक ख्वाहिश है आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पे जी मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। ये जो मैं मिक्सचर बना रही हूँ, ये ब्रेड पकौड़ा के लिए मैं बना रही हूँ। इसमें डिप करके हमने फ्राई करना होता है और साथ ही साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। असर की नमाज़ के बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, यानी असर की नमाज़ के बाद ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौरन किचन में चली जाती हूँ। असर की नमाज़ के बाद ऐसा टाइम होता है कि आप इबादत करें, अल्लाह ताला के से दुआ मांगें। असर और मगरिब के दरमियान का टाइम ऐसा होता है, कबूलियत का कोई भी लम्हा होता है। कभी कभी हम इतना परेशान होते हैं कि दुआ मांगने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं होते हैं, हम दुआ मांगने के लिए अल्फाज का चुनाव नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है, अल्लाह ताला को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे दिल में किस चीज़ की ख्वाहिश है, हम क्या चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को उससे मांगना बहुत पसंद है। हम कहते हैं ना कि जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो दुआ की मिकदार बढ़ा दो, यानी कि दुआ का टाइम बढ़ा दो। अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा उससे मांगे, उसके दर पे जाके मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम सब की हर जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दें, हमारी बख्शिश फरमा दें, हम पे अपना ख़ास करम और रहमत फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सलातुल हाजत नफ़ल आपने लाजमी पढ़ने हैं। तहज्जुद की नमाज़ के बाद आप ये नफ़ल अदा करिएगा और मेरे हक़ में भी दुआ करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।